हेलो विद्यार्थियों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम होम बेस्ड प्रोजेक्ट कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के विषय में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश एवं होम बेस्ड प्रोजेक्ट को कैसे भरते हैं इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेगी। आइए हम देखते हैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए, आप विद्यार्थियों का नाम यहाँ लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, फिर साला का नाम लिखेंगे और यहाँ आपका जो पूर्णांक है प्रोजेक्ट का वो 40 अंक का है। इसमें से आप जितना अच्छा कर सकते हैं उसमें अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे और आपके विषय शिक्षक के द्वारा इसका मूल्यांकन कर उसके अंक प्रदान किए जाएंगे। और इस प्रकार आप देखिए महत्वपूर्ण निर्देश: कौशल आधारित निम्नलिखित प्रश्न। वर्कशीट में दिए प्रश्नों के उत्तर वर्कशीट में प्रश्नों के नीचे आगे दिए स्थान में निर्देश अनुसार लिखे जाएं। दूसरा निर्देश है प्रत्येक प्रोजेक्ट वर्कशीट में दिए प्रोजेक्ट वर्क को घर के आसपास परिवेश में उपलब्ध संसाधन सामग्री एवं दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं के अवलोकन, विश्लेषण व निष्कर्ष निकालकर अपने अनुभवों की वर्कशीट में दिए गए बिंदुओं में दिए स्थान में लिखा जाए। अगला है वर्कशीट को पूर्ण करने में आवश्यकता अनुसार अपनी पाठ्य पुस्तकों, माता पिता, मित्रों, भाई बहन, दादा दादी आदि संबंधी जनों से चर्चा भी की जा सकती है। अगला निर्देश है प्रोजेक्ट कार्य का चयन उसमें निहित उद्देश्यों एवं कार्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। क्या है इसके अंतर्गत 4 बिंदु इसमें भी दिए, A, B, C, D। व्यवहारिक कार्य जिसमें मॉडल रचना जैसे सामग्री के वास्तविक निर्माण पर बल शामिल है। बोध इसमें पठन और कहानियों के श्रवण जैसे प्रत्यक्ष और प्रातिनिधिक अनुभव शामिल है। सी में देखेंगे समस्या हल संबंधी, इसमें बौद्धिक प्रकरणों द्वारा समस्या का हल निकाला जाता है। डी में देखिए कौशल और ज्ञान की प्रवीणता, इसमें पाठ्य पुस्तकों और प्रयोजना पुस्तिकाओं में दिए गए निर्देशों का निर्दिष्ट कौशलों में कौशल प्राप्त किया जाता है। अगला देखिए 5 प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य विद्यार्थियों में दिन प्रतिदिन की समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, ज्ञान का अनुप्रयोग करना, पूर्व में प्राप्त किए गए विषय ज्ञान और कौशल को आगे बढ़ाना। अगला देखिए आप 6वां, वर्कशीट को प्रत्येक बच्चे द्वारा पूर्ण कर शाला में कक्षा शिक्षक के पास जमा करना अनिवार्य है। अब इधर देखिए आप विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं के प्रोजेक्ट कार्य क्या है। तो इसमें आप देखेंगे पाठ्य पुस्तक अथवा एटलस की सहायता से दिए गए मानचित्र में संकेत चिन्हों के द्वारा निम्नांकित स्थानों को दर्शाइए। यहाँ पर आपका मानचित्र है। ये मानचित्र में आपको इन सबको भरना है। तो देखिए आप क्या क्या भरना है। पहला है रॉकी पर्वत, दूसरा है कैलिफोर्निया की खाड़ी, तीसरा है मैक्सिको का पठार, चौथा है पेरी घास के मैदान और 5वां है मिसिसिपी नदी, 6वां एरिजोना मरुस्थल, 7वां कर्क रेखा, 8वां पनामा नहर, 9वां मीठे पानी की झील और 10वां है ग्रीनलैंड द्वीप। तो यहाँ देखिए आप उत्तर अमेरिका के जो चित्र बना हुआ है इसमें आपको भरना है। यहाँ पूरा भरा भराया दिया हुआ है, सिर्फ आपको इसमें देखना है कि कौन से स्थान यहाँ पर भरा है। तो आप देख लेंगे इसको और इस प्रकार से भर देंगे। अब आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 2, भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों के चित्र संकलित कर एल्बम बनाइए। अब देखिए आप कौन कौन से हैं। पहला एक सुभाष चंद्र बोस, दूसरा भगत सिंह,
तीसरा चंद्रशेखर आज़ाद, चौथा राम प्रसाद बिस्मिल, पांचवा खुदीराम बोस, छठवा विनायक दामोदर सावरकर। तो आप देखिए यहाँ पर उत्तर में ये चित्र इस प्रकार से बन जाएंगे। आप बना सकते हो तो बना लें, नहीं तो फिर किसी की पुस्तकों की कटिंग भी आप चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें, सुभाष चंद्र बोस की एल्बम यहाँ पर बना हुआ है। फिर दूसरे में भगत सिंह का, तीसरे में चंद्रशेखर आज़ाद का, चौथे में राम प्रसाद बिस्मिल, पाँचवें में खुदीराम बोस और छठवें में विनायक दामोदर सावरकर। इस प्रकार आप ये एल्बम तैयार कर सकते हैं। प्रश्न 3 देखिए, दक्षिण अमेरिका के रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। दक्षिण अमेरिका की रेखा मानचित्र में आपको ये सारी चीज़ें दर्शाना है। तो कौन कौन सी चीज़ें देखिए आप, एंडीज पर्वतमाला, कोटापैक्सी, दूसरा है ओरिनिको, पराग्वे तथा अमेजन नदियाँ, तीसरा है ब्राज़ील, गुयाना तथा बोलिविया के पठार, चौथा है कंपास, पंपास, लानोस घास के मैदान, पांचवा हार्न अंतरिप एवं सान डिएगो अंतरिप, छठवा है कैरिबियन सागर, पनामा नहर, सातवा है टीटीकाका झील, एंजिल जला पैटागोनिया मरुस्थल। उत्तर में देखिए आप इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका का मानचित्र आपको प्राप्त होगा और इस मानचित्र में सारे जितने हमने अभी नाम लिए उन सबको इस प्रकार से भर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, प्रश्न 4, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। अभी हम दक्षिण अमेरिका के मानचित्र में इन सब दर्शाने के लिए पढ़े, अब आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मानचित्र में देखना है कि कौन कौन सी कहाँ भरना है। तो पहले देखिए आप, तस्मानिया व न्यूजीलैंड द्वीप, दूसरा है पापुआ न्यू गिनी देश, तीसरा है ग्रेट विक्टोरिया एवं ग्रेट सेंटी मरुस्थल, चौथा है मरे व डार्लिंग नदियाँ, पांचवा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज व ग्रेट बैरियर रीफ, छठवा है डाउन्स घास का मैदान और सातवा है कुक जल संधि। तो आप देखिए ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप, ये चित्र ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप है, इसमें आपको सारी चीज़ें किस प्रकार से भरना है यहाँ आप बारीकी से अध्ययन कर लें और आगे के प्रश्न को ध्यान से सुने। प्रश्न क्रमांक 5, प्रमुख समाज सुधारकों के चित्र एकत्रित कर उनका एल्बम तैयार करें। तो यहाँ आपको जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि एल्बम किस प्रकार से बनाना है। अगर आप इन सभी महापुरुषों के चित्र बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो किसी भी पुस्तक से या कहीं से भी आप इनके चित्र को कटिंग कर और इस प्रकार से एल्बम तैयार कर सकते हैं। तो पहला देखिए आप, महात्मा फुले, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है श्रीमती एनी बिसेंट, चौथा है दयानंद सरस्वती। तो ये इस प्रकार का आप एल्बम तैयार कर लेंगे। होम बेस्ड प्रोजेक्ट में इसी तरह आपको तैयारी करना। अगला देखिए आप, 5 जो है, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इन सभी के आप एल्बम तैयार कर लेंगे। तो इस प्रकार आप अगला प्रश्न भी देख सकते हैं। प्रश्न है 6, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आ है, 16वीं शताब्दी में यूरोप व्यापारिक कंपनियां किस उद्देश्य से भारत आई थी। तो इसका उत्तर देख लेंगे बच्चों। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनियां भारत के अनेकों स्थान पर अपना अधिकार जमाने के उद्देश्य से आई थी। इस प्रकार से उसका उत्तर आ जाएगा। और ब देखिए इसी में आप, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा का प्रमुख कारण क्या था। इसके उत्तर में लिख देंगे, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के मध्य प्रतिस्पर्धा के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला है भारत में व्यापार क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, दूसरा है भारत में राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 7 आ में निम्न चट्टानों के 2-2 उदाहरण
दीजिए। चट्टान का नाम देखिए यहाँ पर, चट्टान कौन सी? आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। इनके दो दो उदाहरण देना। तो आग्नेय में देखिए आप ग्रेनाइट, दूसरा है बेसाल्ट, अवसादी में देखिए कोयला, चूने का पत्थर, और कायांतरित में देखिए संगमरमर, दूसरा है हीरा। बा में देखिए आप मैदानों को सभ्यता का पालना कहते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? देखिए आप, क्योंकि इस क्षेत्र में पानी की अपेक्षा के प्रचुर मात्रा में पहुंच के कारण सुमेरियों सहित सबसे पुरानी सभ्यता उपजाऊ वर्धमान में स्थापित की गई है, और यह क्षेत्र ईरान के कुछ हिस्सों को कवर करता है। अगला प्रश्न देखिए, मानव अधिकार आयोग को शिकायत भेजने का तरीका लिखिए। तो किस प्रकार से मानव आयोग को शिकायत पहुंचा सकते हैं, किस प्रकार लिख सकते हैं, आप देखिए। उत्तर में देखेंगे, शिकायत दर्ज कराने हेतु किसी भी प्रकार का प्रपत्र निर्धारित नहीं है और न ही किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया जाता है। आप साधारण कागज में एक आवेदन बना के और शिकायत कर सकते हैं, न कि शिकायत पत्र पर स्टाम्प टिकट लगाया जाता है। इस पर कोई शुल्क नहीं होता, न कोई स्टाम्प टिकट लगाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि एक साधारण कागज में आप शिकायती पत्र बना सकते हो। अगला है प्रश्न क्रमांक 9, किसानों और दस्तकारों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के किन परिस्थितियों के कारण भाग लिया? इसका उत्तर देखिए बच्चों, सन 1857 ईस्वी की घटना ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़ी घटना थी। इसमें ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से देश के विभिन्न प्रदेशों और सैनिकों, विभिन्न राज्यों के शासक, सरदार और समाज के कई अन्य समुदाय जैसे किसानों और दस्तकारों विद्वान इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। बात देखिए इसी में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता की नींव किस प्रकार तैयार की? तो उत्तर में लिख देंगे, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन को दो प्रकार का था, एक हिंसक और दूसरा अहिंसक। स्वतंत्रता का सपना संजोए क्रांतियों और शहीदों की उपस्थित सबसे प्रेरणादायक सिद्ध हुई। भारत की स्वतंत्रता के बाद आधुनिक नेताओं ने भारत के सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन को प्राय दबाते हुए इतिहास रचा। अगला देखिए हिस्सा, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में महारानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे के योगदान का वर्णन कीजिए। अब महारानी लक्ष्मीबाई का आप योगदान के वर्णन देखिए आप, तो इन्होंने लड़ाई में बड़ी बहादुरी से अंग्रेज का मुकाबला किया। अगला है तात्या टोपे, यह एक बहादुर और योग्य नेता थे। सन 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी, जिसमें तात्या टोपे ने गौरवशाली इतिहास रचा और झांसी की रानी, नाना साहेब, राव साहेब, बहादुर साहब आदि के विदा हो जाने के बाद करीब 1 साल बाद तक तात्या विरोधियों की कमान संभाले रहे। उनकी मृत्यु धोखे से ओरछा की रानी ने युद्ध के दौरान की। प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्नांकित राष्ट्रीय लक्ष्यों के भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो राष्ट्रीय लक्ष्य के भाव क्या है देखिए आप, लक्ष्य क्या है? स्वतंत्रता, समानता, पंथ, निरपेक्षता। स्वतंत्रता में देखिए आप, स्वतंत्रता का अर्थ है कुछ लोग बंधनों के अभाव से लगाते हैं पर समाज में लगे रहते हैं हुए स्वतंत्रता पूर्णतः बंधनों से मुक्त नहीं हो सकती। समानता देखिए, नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए राज्य शासन समान अवसर उपलब्ध करवाना समानता है। पंथ निरपेक्ष देखिए आप, तो पंथ निरपेक्ष राज्य सभी व्यक्तियों को पंथ और मजहबों की स्वतंत्रता प्राप्त करता है। इस प्रकार हमारा होम बेस्ड प्रोजेक्ट को कैसे तैयार करना है इसके विषय में बताया गया। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे की वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।